बाइक पे निकला, हैवी बाइक थी उसके पास, और रोड पे गया, किसी ने पीछे से हिट किया उसको। देखिए, उसी अमन की आशा की वजह से मैंने फर्दर कोई कार्रवाई नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ ख्वाजा नदीम अहमद वाइन साहब के पास, और जैसा कि आपको पता है इनके बेटे का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में जान बाग हो गए। आइन से पूछते हैं ये सारे मामला कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हम आपके दुख में शरीक हैं। बहुत बड़ा गम है जिसको पुर नहीं किया जा सकता। सर बताइए ये क्या मामला हुआ? बस बेटा बाइक पे निकला, हैवी बाइक थी उसके पास, और रोड पे गया, किसी ने पीछे से हिट किया उसको। तो वो बस फिर बाइक जो थी वो फुटपाथ के साथ लगी जाके। वो काफ़ी उसको चोटें वगैरह आई, हॉस्पिटल लेके गए रेस्क्यू वाले। तो वो उस वक्त थोड़ा होश में था, लेकिन चोटें काफ़ी लग चुकी थी उसको, और बात को समझ रहा था, जवाब भी दे रहा था मगर इशारों के साथ। लेकिन बस मैंने रिपोर्ट की थी उसके एक्सीडेंट की पुलिस स्टेशन में। जी, लेकिन वो जहाँ पर ना शहीद हो गया। फिर मैंने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली, क्योंकि अब मेरी औलाद नहीं रही, तो मैंने उस बंदे को ढूंढ के क्या करना है। जाने जाने में किसी से हो गया, क्या हुआ, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया उसको। नबील की उम्र कितनी थी और इकलौता बेटा और सबसे लाडला होता है, कैसी आपकी और उसकी बॉन्डिंग थी? उम्र थी उसकी 23-24 साल। और आपको बता, जो इकलौता होता है वो लाडले के साथ दोस्त होता है, क्योंकि उसका बाप के अलावा कोई दोस्त नहीं होता, और बाप का वो अकेले बेटे के अलावा कोई दोस्त नहीं होता। 4-5 बेटे होना तो बंदा किसी और से ही बात कर लेता है। मेरे मशवरे सारे उसके साथ थे, उसके सारे मशवरे मेरे साथ थे। बस अल्लाह का हुक्म है जो मैंने मान लिया, उसके जो जिस पे मेरा अल्लाह राज़ी, मैं उसी पे राज़ी हूँ। अच्छा, उनकी कोई सर्जरीज वगैरह भी हुई हैं? जी काफ़ी हैवी सर्जरी भी थी उसकी, और सर्जरी के फौरी बाद जो है ना, घंटे के अंदर अंदर उसने दम दे दिया। दम दे दिया। डेथ ऑफ कॉज क्या समझते हैं, किस वजह से हुई है? एक्सीडेंट ही है जी, और डेथ ऑफ कॉज तो यही थी। एक्सीडेंट, उसका सारा चेहरा उड़ गया था, उसके जबाड़े थे जैसे वो 2-4 जगह से टूट गए हुए थे, और की जो उसकी सांस की नाली को ब्लॉक हो गया। सांस की नाली से जो है ब्लॉकेज हुई है ना, लाजमी बात है, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद वो तकलीफ़ ना ले सका, और मेरा ख्याल है हार्ट बंद हो गया उसका, बस उसका हार्ट में वर्क करना छोड़ गया था। तो माशाल्लाह इतना असर रसूख है, और इस टाइम सोशल मीडिया पे आपके बेटे की सारा चल रहा है। क्या कहेंगे कि इतनी जवान बेटे का जनाजा उठाना एक बाप के लिए, क्या वो लम्हा था आपके? बस वो लम्हा तो बंदा याद भी नहीं कर सकता दोबारा। जितनी तकलीफ़ है उस बात की, कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख जो होता है वो ये है कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को कंधा दे। बस आप समझ लें कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख मुझे आ गया, लेकिन मैंने उसकी रज़ा के लिए राज़ी हो गया, मान लिया। आपके साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी, और आपका दोस्त भी है, बेटा तो है ही है। कैसे उसकी आदतें थी, क्या आपसे लास्ट टाइम उसकी बात हुई? आपने देखा नहीं कि तमाम सोशल मीडिया पे तमाम दोस्त जितने यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर दोस्त आए थे, और उन्होंने कितनी मोहब्बत का इजहार किया कि वो मेरा तो बेटा था, लेकिन वो लाहौर का बेहतरीन दोस्त था, और उसने दोस्तियाँ निभाई हैं, प्यार बांटा पूरे पंजाब में, बड़ा प्यार उसने बांटा, और बड़ा प्यार हासिल भी हुआ से। लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी थी बस। माशाल्लाह, आपने हर जगह पूरे पंजाब में एक अमन की आशा लेके चले हैं, लोगों की बहुत बड़ी बड़ी सुलहें भी आपने करवाई हैं, और जिस ताल्लुक़ है जो आपके बेटे का जिस घराने से ताल्लुक़ है, वो कोई छोटा घराना तो है नहीं है।
دیکھیں اسی امن کی آشا کی وجہ سے میں نے فردر کوئی کارروائی نہیں کی کہ پہلے گھر سے معاف کرتے ہیں پھر بعد میں کسی کو معافی کے لیے کہتے ہیں. تو میں نے تو اپنے گھر کی قربانی دے دی ہے, اس کو اللہ کی رضا مان لی میں نے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ روڈ کے اوپر جو گاڑیاں چلانے والے ہیں, جو بائک چلانے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ گھر میں ماں باپ انتظار کر رہے ہیں, اوور سپیڈ بائک نہیں چلانی. اور وہ بندے جو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روڈس کے اوپر کوئی بائک والا جا رہا ہے, کوئی سائیکل والا جا رہا ہے تو اس کا بھی خیال کریں. وہ بھی کسی کا بیٹا ہے, کسی کا خامند ہوگا, کسی کا باپ ہوگا, خیال سے گاڑی ڈرائیو کرنی چاہیے. اور کیا آپ کا بیٹا نبیل جو کیا بننا چاہ رہا تھا بڑا ہو کر؟ اسٹڈی کر رہا تھا, اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی یا ڈیورنگ اسٹڈی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ بس اس کے خواب تھے ایک اچھا بزنس مین بننے کے. آپ کے نقش قدم پہ بس میرے نقشے قدم میں چلتا تھا جی, وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میری سوچ ہے وہی اس کی سوچ تھی. 27-28 سال آپ کو بھی بزنس میں ہو گئے ہیں تقریباً. جی وہی سوچ تھی اس کی جو میری سوچ ہے کہ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ کاروبار کرنا, اور وہ کامیابی تھا. بس اللہ کا مال تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اور یہ اخلاق تو پورا ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے, لیکن سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ناظرین, یہ ہمارے ساتھ تھے ندیم احمد وائن صاحب, اور جیسا کہ ان کا جوان بیٹا 23 سال کا خواجہ نبیل احمد وائن صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور شہید ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں. اور کہہ رہے تھے کہ بہت اس کے ارمان تھے, بہت ہوپ تھا کہ بڑا ہو کے بزنس مین بنوں گا اپنے والد کی جگہ پر, کیونکہ ان کے والد بھی 27 سے 28 سال بزنس مین میں ہو چکے ہیں, اور یہ کائٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں, اور گوگی بٹ کے بھانجے بھی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی خاندانی لیکن اتنا بڑا غم. حسن شہباز کو اجازت دیں, اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.